हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 मैथ का अभ्यास 4 का सी। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने अभ्यास 4B का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से फ्री में ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को अभ्यास 4C को सॉल्व करने से पहले इसमें आप लोगों को जानना है चित्रारेख या पिक्टोग्राफ कहते किसको हैं और उसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, चित्रारेख या पिक्टोग्राफ दोनों एक ही नाम है, या तो उसी को चित्रारेख कहते हैं या तो उसी को पिक्टोग्राफ भी कहते हैं। अब ये कैसे क्या है तो आप लोग देख चुके हैं, हमने आप लोगों को बताया था आंकड़ों के बारे में। हमने आप लोगों को ये बताया था कि ऐसी संख्याएं जिनसे हमें कुछ सूचना, कुछ जानकारी मिले तो उन संख्याओं को हम लोग आंकड़े कहते हैं। तो अब ये चित्रारेख या पिक्टोग्राफ किसको कहते हैं? जो आंकड़े दिए होंगे उन आंकड़ों को अगर हम लोग चित्रों के द्वारा दर्शाते हैं, चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उन्हीं को हम लोग चित्रारेख या पिक्टोग्राफ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अलमारी ही दिया गया है। अब किसी अलमारी में 5 खाने हैं, 5 मतलब खाने हैं, 5 जगह पर हम लोग सामान रख सकते हैं। तो मान लीजिए एक खाने में, पहले वाले खाने में रखा हुआ है गेंदा। कितनी गेंदा? 2 गेंदा। दूसरे वाले में रखा हुआ, दूसरे वाले जगह में रखा हुआ है 3 गेंद। तीसरे वाले खाने में रखा हुआ है 1 गेंद। चौथे वाले खाने में रखा हुआ है 2 गेंद और 5वें वाले खाने में रखा हुआ है मान लीजिए 3 गेंद। तो यही हमने क्या किया, जो आंकड़े हैं उनको हमने कैसे दर्शाया? चित्रों के द्वारा। ये हमने गेंद बना दिया। अब इससे आप लोगों को क्या पता चलेगा कि पहले वाले खाने में 2 गेंदा रखी हुई हैं। ये देखिए 2 आंकड़ा है, 2 संख्या 2 हो रहा है, लेकिन उसको हमने 2 नहीं लिखा, हमने चित्र से बनाया है। तो यही आंकड़ों को हम लोग अगर चित्र बनाकर दर्शाएंगे तो उसी को हम लोग चित्रारेख या पिक्टोग्राफ इसी को कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए दूसरे वाले खाने में कितने गेंदा हैं तो इसको देख के आप लोग बता सकते हैं 3 गेंदा। तीसरे वाले में 1, चौथे वाले में 2, 5वें वाले में 3 गेंदा हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया, आंकड़ों को चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। तो इसी को हम लोग चित्रारेख या पिक्टोग्राफ कहते हैं। अब हम लोग अभ्यास का क्वेश्चन 4C का क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे एग्जाम्पल में समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास 4C में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एक सारणी बनाई गई है जिसमें मार्च से अगस्त तक कितने पंखे बेचे गए हैं उसको दिया गया है। यहाँ 30, 50, 60, 70, 50, 40 ऐसे दिया गया है। और कहा गया है नीचे आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जबकि एक पंखा, देखिए उसका मतलब होगा 10 पंखे। एक ऐसा पंखा आप लोग बनाएंगे तो उसका मतलब क्या हुआ? 10 पंखे। अब बनाना क्या है, इसी से आप लोगों को पिक्टोग्राफ बनाना है। तो देखिए कैसे हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले ये जो दिया गया है मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसको हम लोग लिख लेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मार्च, यहाँ पर हमने लिख लिया अप्रैल, यहाँ पर हमने लिखा मई, यहाँ जून, फिर लिखेंगे जुलाई, फिर लिखेंगे अगस्त तक है तो अगस्त लिख लेंगे। और ऐसे हम लोग एक सारणी बनाते हैं। हमने अभी आप लोगों को बताया पिक्टोग्राफ किसको कहते हैं। पिक्टोग्राफ में केवल चित्र बना के हम लोग लिखेंगे, केवल चित्र बनाएंगे, चित्र से आंकड़ों को दर्शाएंगे, वही कहलाएगा पिक्टोग्राफ।
ऐसे हम लोग बना लेते हैं। अब देखिए करना क्या है, मार्च में देखिए कितने पंखे बेचे गए हैं, 30। मार्च वाले में देखिए 30 दिया गया है, मतलब 30 पंखे बेचे गए। अब मार्च में हमको 30 पंखे के लिए यहाँ पर 30 के लिए फिगर बनाना, कैसे वो 30 बनाना है। देखिए मार्च वाले में 30 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मान लीजिए हमने ऐसे पंखा बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना पंखा हुआ, इसका मतलब 10 पंखा हो गया, 30 हुआ, तो यानी कि 3 हमको बनाना पड़ेगा। एक और ऐसे हम लोग बना देंगे। अब कितना हो गया, 10 10 20। फिर एक और हम लोग बना देंगे। अब कितना हो गया, 30, यानी कि 10 20 30 पंखे हो गए। तो मार्च में कितने पंखे बेचे गए, 30। तो 10 20 30 पंखे हम लोग चित्र द्वारा ही केवल बनाएंगे, इसी को पिक्टोग्राफ कहते हैं। अप्रैल में देखिए 50 दिया गया है, यानी कि हमको कितना बनाना पड़ेगा, ऐसे पंखा 5 बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक का 10 है, 2 हो गया, 3 पंखे हो गए, 4 हो गए, और फिर 5 हो गए, यानी कि 5 पंखे हमने बनाया। अप्रैल में 50 था, फिर मई में देखिए 60 था, 6 बनाना पड़ेगा। छह पंखे हो गए। फिर देखिए जून में 70 है, जब एक इस पंखे का मतलब 10 पंखा हो गया तो 70 है, तो यानी कि 7 बनाना पड़ेगा। जुलाई में देखिए 50 दिया गया है, 5 बनाएंगे। अगस्त में 40 दिया गया है, 4 बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने क्या किया, पिक्टोग्राफ बना लिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है आप लोगों को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है, और कहा गया कि एक घड़ी का जो फिगर बनाया गया उसका मतलब एक ही घड़ी है। और यहाँ देखिए दिया गया है सोमवार को 6, मंगलवार को 8, बुधवार को 4, बृहस्पतिवार को 5, शुक्रवार को 8, शनिवार को 4 और रविवार को 9। ऐसे कहा गया कि ये घड़ियां बेची गई हैं, इतने इस दिन इतनी घड़ियां बेची गई हैं। तो क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहा है चित्रारेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, सबका उत्तर देना है। हम लोग यहाँ पर हल करके केवल लिखेंगे उत्तर। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, दिया गया किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। ये जो दिनों में घड़ियों को बेचा गया है, कह रहा है कि सबसे अधिक घड़ी किस दिन बेचा गया, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे ज्यादा रविवार को बेची गई हैं, कुल 9 घड़ियां बेची गई हैं। तो हम लोग पहले नंबर पर लिख लेंगे रविवार, क्योंकि रविवार को सबसे अधिकतम पूछा है कि किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है, मतलब सबसे ज्यादा घड़ी किस दिन बेचे गए। तो रविवार को देखिए जब आप लोग गिनेंगे तो सबसे ज्यादा 9 घड़ियां बेची गई हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई। तो आप लोग मंगलवार, इसमें देखिए क्वेश्चन में मंगलवार को गिनिए कितनी घड़ियां हैं, 8 घड़ियां हैं। मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई कहाँ है, तो आप लोग लिखेंगे 8 घड़ियां। ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, अंकों में भी लिख सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई। अब टोटल कितनी घड़ियां बेची गई पूरे सप्ताह में। सप्ताह में मतलब जितने भी 7 दिन हैं, इस 7 दिनों को मिला के कुल कितनी घड़ियां बेची गई। तो आप लोग सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहले दिन देखिए सोमवार को 6 घड़ियां बेची गई हैं, प्लस मंगलवार को 8 घड़ियां बेची गई, प्लस बुधवार को 4 बेची गई, प्लस बृहस्पतिवार को 5 बेची गई, फिर प्लस शुक्रवार को
8 घड़ियां बेची गई हैं, प्लस शनिवार को 4 बेची गई हैं, फिर प्लस 9 घड़ियां बेची गई हैं रविवार को। तो टोटल कितना हुआ, कुल कितनी घड़ियां बेची गई हैं पूरे सप्ताह में, तो आप लोग इसको जोड़ लेंगे। 6 और 8 जोड़ेंगे तो 14 और 4 18 और 5 23 और 23 8 31 और 31 4 35 और 35 और 9 44, यानी कि 44 आपका आंसर होगा। 44 घड़ियां पूरे सप्ताह में बेची गई। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया है, यदि एक घड़ी 200 रुपए में बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। एक घड़ी कह रहा है 200 में बेची गई, तो रविवार को कितनी घड़ी कितनी बिक्री हुई। तो रविवार को देखिए कितनी घड़ियां बेची गई हैं, 9 घड़ियां बेची गई हैं। 9 घड़ियां रविवार को बेची गई और एक घड़ी का दाम था 200 और 200 का 9 में गुणा कर दीजिए, यानी कि 1800 रुपए में कह रहा है कि यदि एक घड़ी 200 रुपए में बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई, तो 1800 रुपए की हुई। ये हमारा आंसर हो जाएगा रविवार को। 5वां क्वेश्चन देखिए दिया गया, किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई। इसमें सबसे कम देखिए किस दिन हुआ है, तो बुधवार को 4 हुआ है और शनिवार को भी 4 हुआ है। तो आप लोग बुधवार और शनिवार दोनों लिखेंगे, बुधवार और शनिवार सबसे कम इन दोनों दिन हुआ है। 4 घड़ी सबसे कम, यानी कि बुधवार और शनिवार आप लोग दोनों आंसर में लिखेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।